हैं अजीत जी, नेहा जोशी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी हम जरा रिएक्शन लेते हैं। भाजपा नेता है वो, और वो शायद समझा पाए, बता पाए कि क्या परिस्थितियां रही थी। नेहा जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर, जरा बताइए इस खबर के बारे में। देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही ये खबर मेरे पास आ रही है और मुझे लगता है ये टोटल अफवाह है। हरक सिंह जी कल भी यहाँ थे देहरादून में, पार्टी के नेताओं के साथ थे। हमारी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं कैबिनेट में। तो अभी तक आपके चैनल के माध्यम से मुझे खबर मिली है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और आपको पता है कि समय समय पर चुनाव के समय में ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो मैं तो इसे चुनावी अफवाह ही मानूंगी, एक कयास ही मानूंगी। तो कयासों का और अटकलों का समय रहता है ये चुनाव का। तो मैं देखिए, हमारे साथ अजीत जी भी हैं। अजीत जी, आप सुन रहे हैं नेहा को? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नेहा को इस समय जो कहना चाहिए नेहा वही कह रही हैं, और क्योंकि हमें अपने पूरे पुख्ता सोर्सेज से जानकारी मिली है तो नेहा अपनी स्टैंड पर कायम रह सकती है, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। तो जो चीजें हुई हैं वो तो हुई हैं, जो हो रही है वो भी लगातार हो ही रही हैं। और हरक सिंह रावत के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। अगर नेहा जोशी को अभी इस तरह का अपडेट नहीं है तो अच्छा नेहा जी, अगर चलिए कयास और अटकलों की राजनीति ही चल रही है, तो मान लीजिए कयासों में ही सही ऐसा होता है, तो पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग क्या इस सवाल का जवाब क्या देंगे? देखिए स्नेहलता जी, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को इमेजिन करके मैं कोई जवाब बनाऊं, तो मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के लिए फेयर नहीं होगा। लेकिन चलिए, चुनाव का समय है, हम सब जुटे आप अपना वाकई सही कह रहे हैं अजीत जी, आप अपना काम कर रही हैं और अपने पार्टी का स्टैंड ले रही हैं। ऑफिशियली आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन कल जब ये सवाल उठेगा तो शायद जवाब देना पड़ेगा। नेहा, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। देखिए, ये दिलचस्प तस्वीर और राजनीति, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हरक सिंह रावत की नाराजगी खुल कर कितनी बार सामने आई, हमने कितनी बार हर एंगल से दिखाया, लेकिन अब लगता है कि रूठे को मनाने का सिलसिला खत्म हो चुका है। और मामला ये है कि पुत्र वधू के लिए टिकट चाहिए था लैंसडाउन से। अब ये मामला खुल करके, क्योंकि निजी है तो पार्टी भी नहीं कहेगी, लेकिन स्पष्ट हो जाती है कुछ चीजें। आज ही ये खबर आई थी कि बीजेपी में किसी भी परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं मिलने वाली है।